मेयर की जंग मसाज पर महाभारत। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के राजनीतिक मौसम के तापमान का पारा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है और दिल्ली में मेयर की जंग भी जारी है। और इसी में बीजेपी ने जारी किया दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल के भीतर का एक मसाज लेते हुए वीडियो, जिसे अब मसाज पर महाभारत शुरू हो चुकी है। ठंड दस्तक दे रही है और हर दिन मौसम के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ दिल्ली के राजनीतिक मौसम में गर्माहट बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने तिहाड़ जेल का एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के भीतर वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जेल में मसाज करा रहे हैं। और इस वीडियो के बाद कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए। तमाम सवाल बीजेपी ने पूछ डाले और इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन ये पूरा माजरा क्या है उसके लिए रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी का कहना है कि यह वीडियो तिहाड़ जेल के भीतर का है, जहां सत्येंद्र जैन बंद है। साथ ही आरोप यह भी कि जेल के भीतर सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सत्येंद्र जैन की बैरक में टीवी है, मिनरल वाला वाटर है और थकान हो तो मसाज देने के लिए भी एक व्यक्ति दिया गया है। ऐसे में जेल के भीतर से सत्येंद्र जैन के 3 वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन फुल बॉडी मसाज लेते हुए नजर आते हैं। इन वीडियो पर बीजेपी ने सवाल दागे हैं और पूछा कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया। जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जा रहा है? केजरीवाल जवाब दें। इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी। दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं? कि जो दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों की लिए काम करने की जरूरत होनी चाहिए, वो केजरीवाल साहब अपने एफएम सत्येंद्र जैन जी के लिए मसाज सेंटर जेल में उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पता है कि केजरीवाल जी के एफएम यानी फंड्स मैनेजर सत्येंद्र जैन, जो कि ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर पिछले लगभग 5.5 महीने से जेल में बंद है और जेल में वो सुविधाएं उठा रहे हैं जो जेल का कानून नहीं कहता है, जो कोई नियम नहीं कहता है। एक आम इंसान की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया, उनके खासम खास सत्येंद्र जैन को ये सुविधाएं इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वो मंत्री हैं। वीडियो जारी हुआ तो कांग्रेस ने भी केजरीवाल से सवाल पूछ लिए और निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति को प्रदूषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी का चोला ओढ़ के खास व्यक्ति राजनीति को जिस तरह से आज प्रदूषित किया गया है, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि 80% लोग जेल में हैं, 38 एमएलए पे संगीन आरोप हो, 3 एमएलए अभी भी नगर निगम में टिकट बांटते हुए पैसे लेते पकड़े जाते हैं, उनका पार्षद अभी भी स्टिंग ऑपरेशन में पाया जा रहा है। विपक्ष के इन सभी सवालों के जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने सत्येंद्र जैन का पक्ष लिया और बेचारा और बीमार करार दे दिया। कहा कि बीजेपी बीमार आदमी की बीमारी का मजाक उड़ाती है, ये मसाज नहीं फिजियोथेरेपी है। 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इसी के साथ मसाज की महाभारत स्पा बनाम फिजियोथेरेपी पर आकर रुक गई। लेकिन राजनीतिक महाभारत जारी है। आपका आरोप यह भी कि बीजेपी ये सब कुछ एमसीडी चुनाव जीतने के लिए कर रही है, लेकिन साथ ही जानना यह भी जरूरी कि सत्येंद्र जैन के ऐसे 3 कथित वीडियो सामने आ चुके हैं। पहला 13 सितंबर को, दूसरा 14 सितंबर को, तीसरा 21 सितंबर को। इन 26 से 30 सेकंड के सभी वीडियो में मसाज कराते सत्येंद्र जैन नजर आते हैं, साथ ही कुछ लोगों से मीटिंग करते हुए भी नजर आते हैं। भले ही ये मसाज फिजियोथेरेपी हो और मीटिंग डॉक्टर्स का परामर्श हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी, दिल्ली। तो मसाज पर महाभारत जारी है और अब मसाज बनाम फिजियोथेरेपी हो गई है। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से मुन्ना खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है टोटल टीवी पर। खेमचंद जी, अब आम आदमी पार्टी का तो कहना यह है कि वो बीमार है और फिजियोथेरेपी कराई जा रही है, और बीजेपी ऐसे में इलाज का मजाक बना रही है। देखिए मनीष जी को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि किसी व्यक्ति की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो दिल्ली सरकार का मंत्री है, एमएलए है, केजरीवाल जी की पार्टी का नेता है, जिसको केजरीवाल जी भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं, जिसको कट्टरवादी ईमानदार कहते हैं, कानून का पालन करने वाला कहते हैं। वो व्यक्ति जेल का कैदी है, आम व्यक्ति नहीं है। दूसरा, उनको ये को कॉल ट्रीटमेंट, एक मसाज है, वो जेल के कमरे में दी जा रही है, जहां उनको कैदी के रूप में रखा गया है। अगर ये चीज हॉस्पिटल में होती कोई सवाल नहीं उठाता। जेल के कमरे में दी जा रही, 400 लोग वहां पे मौजूद हैं। किस तरीके की फिजियोथेरेपी सर को मसाज करके दी जा रही है, पैरों को दबा के दी जा रही है। आम व्यक्ति भी समझ रहा है ये फिजियोथेरेपी है, ये हाथ और पैरों की मालिश की जा रही है, सेवा की जा रही है। साथ में रिमोट पड़ा है, बिस्तर भी देखिए आप कैसा लगेगा, सेंसाओं का बिस्तर है, कैदियों का बिस्तर ही नहीं है। ये सारे मजे लिए जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट ली जा रही है, ऐश की जा रही है। क्यों? वो बहुत अच्छा कार्य किया है। क्यों? दलाली की है, घूसखोरी की है, ठगी की है, और उसकी की वजह से बार बार आपकी जमानत जब्त हो रही है, बना, और आपको हाँ जवाब दे रहा हूं सर्वेश जी। हाँ सर्वेश जी, सीधा सीधा आरोप है कि इलाज के नाम पर जवाब देना पड़ेगा। हाँ वही जवाब ले रहा हूं सर्वेश जी, इलाज के नाम पर फिजियोथेरेपी या फिर वीआईपी ट्रीटमेंट का ये ऐश दी जा रही है। आपको अभी हमारी पार्टी ने भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी दिखाया। अब देखिए कैसे रेगुलर फिजियोथेरेपी इसमें प्रेस्क्राइब की गई। दूसरी बात ये देखिए, रेगुलर फिजियोथेरेपी प्रेस्क्राइब्ड है। उसके अलावा अगर बात ऐसी कर रहे हैं, लखीमपुर हिंसा में इन्हीं के भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने कुचल के मार दिया। उसके देखिए 40-40 पान मंगाने की खबरें, अंदर कई दिनों तक किस तरीके से यासी के रहने की खबरें। इसके पास कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, इसने 4 किसानों की हत्या करी थी।
देखिए वजह ये है कि एमसीडी में 15 साल में इनके पास दिखाने के काम नहीं है, तो इस बार ये मसाज पे वोट मांग रहे हैं। अब इनके पास 15 साल में एक भी काम गिनाने को नहीं है। कोर्ट ने इस वीडियो को, ये बहुत पुरानी वीडियो है, ईडी को भी कहा था, लेकिन ईडी और सीबीआई के हर पर्चे, हर वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से लीक होती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई इनके फ्रंटल विंग की तरह काम करती है। खैर इन सब बातों को हटाइए, अभी एमसीडी चुनाव चल रहा है और जिस तरीके से इनकी बहुत भारी तरीके से हार रहे हैं, इनको पता है कि इन्होंने तमाम यंत्र तंत्र आजमा लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के काम के आगे ये हवा में हो गए। इनके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। ये परिसीमन कर लिए, वार्ड चेंज कर लिया, चुनाव टाल दिया, सब कुछ कर लिया इन लोगों ने। अब इस बार एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी का चुनाव जिन मुद्दों पे है, पुणे के पहाड़ पे, दिल्ली की गलियों की सफाई पे, कर्मचारियों की नियमित तनख्वाह पे, एमसीडी के स्कूलों पे, अस्पतालों पे, एक भी मुद्दे पे इन्होंने 15 साल में काम नहीं किया। ये लिंटर वाली लूट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इस बार इनको ये मसाज पे वोट मांगना पड़ रहा है, किसी बीमार व्यक्ति के इलाज पे वोट मांगना पड़ रहा है। आज नौबत ये आ गई है, भारतीय जनता पार्टी उस स्तर पे गिर गई है कि किसी व्यक्ति के इलाज पे, की इलाज की जो प्रक्रिया, जो फिजियोथेरेपी चल रही है, उस पे वोट मांगने पे आ गए और ये लीक करवा रहे हैं वीडियो यहाँ से वहां से। लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा, परिणाम आने दीजिए। इनका एमसीडी से भी सफाया होने वाला है और इनको हम दिखाएंगे कि आखिर में राजनीति में वैकल्पिक राजनीति का एक अच्छा मॉडल क्या होता है। केजरीवाल जब आते हैं तो दिल्ली का कूड़ा कैसे साफ हो जाता है, और हमने दिल्ली की जनता से कहा है कि इनको अगर वोट दोगे तो यही फालतू की बातें करेंगे। आप अरविंद केजरीवाल को वोट दीजिए, हम एमसीडी में वोट देंगे, एमसीडी का काम करेंगे। ये कितना भी भटकाएं दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता भटकने वाली नहीं है। इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को वोट देगी, काम पे वोट देगी। ठीक है। मुन्ना खान, क्या समझ रहे हैं तो ये इलाज की फिजियोथेरेपी है या किसी वीआईपी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ऐश करने के लिए? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। मैं आपके सवाल का और आपका दोनों का धन्यवाद करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी कहने वाले लोग आज दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से एक कैदी को ट्रीटमेंट वहां मिल रहा है, ट्रीटमेंट के नाम पे मसाज की जा रही है, उसकी मालिश की जा रही है। तो ये पैसे का बल नहीं है या पावर का बल नहीं है तो और क्या है? जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी के लिए दिल्ली की जनता के साथ खड़ा हूँ, आज वो लोग कारावास के अंदर भी ये सिद्ध करने में लगे हैं कि मैं एक आम आदमी नहीं हूं, मैं तो दिल्ली का राजा हूं। हमें जिस तरीके से मसाज दी जा रही है, सारी घर की सुख सुविधाएं दी जा रही है, यहाँ तक सुनने में आया है कि उनकी फैमिली भी उनसे कारावास में मिलने जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये पैसे का बल नहीं है, पावर का बल नहीं है तो और क्या है? जो लोग ये कहते थे कि मैं कुछ नहीं लूंगा, हमें बच्चे की कसम है, ना मैं गाड़ी लूंगा, नहीं बंगला लूंगा, नहीं वीआईपी सिक्योरिटी लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। आज वो लोग अपने घरों में 21 करोड़ की स्विमिंग पूल बना रहे, आज उनके पास 435 सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ दिल्ली की जनता बखूबी अब समझ रही है। अब ये आपके झांसे में सर्वेश भी आने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता जिस तरह से अभी विकास के लिए त्राही त्राही कर रही है, आपने दूषित पानी पीने पे मजबूर किया, गंदे पूरे प्रदूषण के अंदर दिल्ली की जनता जीने को मजबूर है। कई रोड ऐसे टूटे जो 10-10 महीने हो गए रोड नहीं बन पा रहे, और आपके एमएलए आपके क्षेत्र से गायब है। सारे एमएलए मंत्री आपने गुजरात के चुनाव में लगा दिया है। तो दिल्ली की जनता अब एमसीडी में आपको 4 दिसंबर को जवाब देने जा रही है। आप थोड़ी सी धैर्य बना के रखें और एमसीडी होने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है, रेगिस्तान में चलेगा। ठीक है सर्वेश जी, आपके पास भी हाँ खेमचंद जी, सीधा आरोप आप पर यह है कि मसाज पर आप वोट मांग रहे हैं क्योंकि काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मसाज पे हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम वोट अपने काम पे मांग रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो झूठा मुखौटा था कि हम आम हैं, वो हमने निकाल दिया। ये आम नहीं है, ये वीवीआईपी है जो घोटाला करते हैं, कमीशन चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, झूठ बोलते हैं, सर्चिंग वाला करते हैं, प्रचार करते हैं, कोई काम नहीं करते। 8 साल से दिल्ली में है,
मैं इसे पूछना चाहता हूं, अभी तक डीटीसी का बेड़ा 15,000 तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों आपने एक भी नई बस नहीं खरीदी? क्यों जो सड़क है उनको रिपेयर नहीं किया? क्यों आप जो दिल्ली की आओ हवा है उसको शुद्ध कर पाए? क्यों पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी को आप इंप्रूव कर पाए दिल्ली में? क्यों यमुना जी को साफ नहीं कर पाए? लेकिन क्यों जो ग्रीनरी पीडब्ल्यूडी के रोड पर होती थी आप इंप्रूव नहीं कर पाए? खेमचंद जी, क्यों 20 नए कॉलेज नहीं बने? क्यों 500 नए स्कूल नहीं बने? खेमचंद जी, कोई नया मुख्यमंत्री का आरोप ये भी है आप पर, क्योंकि आपने कोई काम किया नहीं। आप काम क्या किया? शराब के ठेके खोल दिए हर वार्ड में 3-3, उनसे कमीशन खोरी कर ली, खेमचंद जी, हजारों करोड़ रेवडी के रूप में खेमचंद जी, दिया। खेमचंद जी, जी खेमचंद जी, विधानसभा का एक आरोप नहीं, एमसीडी का चुनाव है, बता दीजिए सर्वेश जी, एमसीडी में सर्वेश जी क्या आ रहा हूं 15 आपके साल पास, थे आप। सर्वेश जी आ रहा हूं आपके पास। ये चुनाव है और चुनाव में तीनों सरकार का रिव्यू होगा, केंद्र का भी, राज्य का भी, एमसीडी का भी। आप घबराते क्यों? क्योंकि आपके पास कहने के लिए क्या कुछ नहीं है, जनता का हमारे पास है, हम तैयार हैं। एमसीडी का चुनाव तीनों है, सरकार का लोकसभा रिव्यू के होना काम गिना चाहिए, हुआ। केंद्र का रिव्यू होना चाहिए, खेमचंद जी सवाल तो सुन लीजिए, खेमचंद जी, विधानसभा का होना चाहिए और एमसीडी का भी होना चाहिए। दिल्ली के एमसीडी में सांसदों को कूड़ा नहीं उठाने का जिम्मेदार ठहरा दिया जबरदस्त काम किया है, हम उस पर घंटों बोल सकते हैं। ठीक ये है, दिल्ली की जी, जनता सवाल है, का ये उत्तर मूर्ख देना। नहीं बनती है। आप बता दीजिए एमसीडी का चुनाव, एमसीडी में क्या काम ठीक किया? है सर्वेश जी, सवाल यह है कि अब अभी आपने बताया था कि उनके भी मंत्री के बेटे लखीमपुर का आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या अगर वो अपने मंत्री के किसी बेटे के लिए कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर आप भी देंगे और उसको गलत ना माना जाए? नहीं, नहीं, ये अनाप-शनाप बातें कर रहे ट्रीटमेंट है क्या? हैं, ये अलग-अलग बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मेडिकल 40 प्रिस्क्रिप्शन पान मंगाते हैं है, एक दिन में। कौन सा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये देता ऐसे है ही पान मंगाने का? बीमार व्यक्ति है तो उसको कुछ इलाज दिया जा रहा है, कभी वो कुछ कर रहे हैं, व्यक्ति जो कभी चार तीसरे व्यक्ति चार पर रेप किसानों कर रहे की हैं, मौत का पेड़ मौत की गाड़ी गाड़ी में कुचल तिनका कर वो पकड़ लिया गया है। 40 पान ले ये जाकर दिया जा रहा है। मौत सर्वेश जी, मस्ती हो रही है। सर्वेश जी, सर्वेश जी, जो वीडियो में नजर आ रहा है, सर्वेश जी जो वीडियो में नजर आ रहा है वहां टीवी रखा हुआ है, क्या ये भी डॉक्टर ने बोला है फिजियोथेरेपी में आता है टीवी भी? नहीं, पहली बात देखिए, पहली बात तो मैं आप सर्वेश जी इस से मामले एक को सवाल समझिए। पूछना चाहता हूं। ये वीडियो ईडी ने कोर्ट में सबमिट किया था, पहली बात समझिए। कोर्ट ने खुद अरे वीडियो को भाई, देखने के आपने जो बाद गलती की आप उसने ये कार्रवाई बताओ। की, कहा कि ये अब ये वीडियो चोर बाहर नहीं यदि जानी ये चाहिए, बोले लेकिन भारतीय कि जनता मेरे पार्टी के चोरी ऑफिस से करते आई। हुए का और मैं वीडियो आपसे कह रहा खेमचंद जी हूं, आपके पास आऊंगा, एक एक करके बात करेंगे, ऐसे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। खेमचंद जी, खेमचंद जी लौटूंगा आपके पास भी, एक एक करके बात करेंगे, किसी की बात फिर समझ में नहीं आएगी। हाँ सर्वेश जी, एक बीमार मरीज के इलाज को लेकर आ चुके हैं। मैं कह तो रहा हूं, अभी इन्होंने दिया, खेमचंद जी बता दें कि 15 साल में बना हुआ है, क्या काम किया। उसको एक आम आदमी बनाओ, एक काम बता दें, छोड़िए, एमएलए एक से काम हटाओ, बता क्यों दीजिए, मंत्री बना एमसीडी हुआ के है? पास दिल्ली की सबसे ज्यादा सड़कें हैं, बताइए। मंत्री बना एमसीडी हुआ के है। पास कूड़ा उठाने का नहीं, जिम्मा मेरा है। सवाल ये नहीं बताइए, था, क्या काम सर्वेश जी, किया? मेरा सवाल ये काम नहीं गिना के बताइए। सर्वेश जी, डिपार्टमेंट है, सर्वेश जी, काम नहीं बीजेपी हो ने पा यह रहा भी है। आरोप आप पर लगाया कि उसी के अंदर टीवी भी रखा हुआ नजर आता है, मिनरल वाटर की बोतल नजर आती है, तो क्या ये सारी चीजें भी इलाज का हिस्सा नजर है? आते हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कहा ना कि आशीष मिश्रा उनके जो बेटे हैं 40-40 पान मंगा रहे थे, क्या कार्रवाई की? किसानों को कुचल के अंदर गए थे, कुचलने के बाद अंदर गए थे, किसानों के ऊपर गाड़ी से रोड दिया था कि क्या कर मैं रहे एक थे? सवाल पूछना चाहता हूं सर। इनके घर वाले मिलने जाते हैं, खाना भी घर का खाते हैं। सर्वेश जी, यहाँ सर्वेश जी, तो सर्वेश जी, मसाज की बात हो रही, अपने luxury आरोपों को की बात हो बचाने रही के लिए है। दूसरे पर मटने से काम नहीं चलेगा। खेमचंद जी, सवाल आपसे ये है कि उप मुख्यमंत्री ने आरोप आप पर ये यह भी तो लगाया आप- है पहली बात, कि अगर आपको ये इस जेल सवाल के में भीतर का नहीं वीडियो आता, है वीडियो कैसे लीक हो तो रही ये है फिर इस टाइम जेल पे? के जो कोर्ट में सबमिट अध्यक्ष के वीडियो पास कैसे होना लीक चाहिए हुई, था, आपको बीजेपी नहीं के पास समझा? क्यों चला कि गया? आप किस तरीके से कोर्ट में कोई वीडियो ईडी ने सबमिट देखिए, किया, ये अलग भारतीय जनता मुद्दा है। पार्टी के कार्यालय से आ रही है। आपको मुद्दा देश ये है की सब कि जेल सर्वेश जी, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सर्वेश जी, वही सवाल मैं पूछ चुका हूँ अगर दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है? किस तरीके से ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्यों केजरीवाल एक आरोपी को जो लगातार जिसकी जमानत कोर्ट नहीं मान रहा है, जमानत को रिजेक्ट कर रहा है, उसको मंत्री बनाए हुए है? फतेहपुर विधानसभा की जनता ढूंढ रही है अपने एमएलए को, एमएलए नदारत है। खेमचंद जी, खेमचंद जी, मेरा सवाल जो था उसका जवाब, खेमचंद जी, खेमचंद जी, मेरा सवाल ये कि उप मुख्यमंत्री ने, हाँ सर्वेश जी, सवाल ले रहा हूँ, सर्वेश जी, एक एक करके बात करेंगे, सर्वेश जी, सर्वेश जी, सर्वेश जी, एक एक करके बात करेंगे, में क्या काम किया? सर्वेश जी, सर्वेश जी, जब आपके पास लौटूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। खेमचंद जी, उप मुख्यमंत्री ने आरोप आप पर यह भी लगाया कि जो वीडियो या तो सीबीआई या ईडी के पास होना चाहिए था, वो बीजेपी के पास कैसे चला गया अगर जेल के भीतर का है तो? देखिए, विषय क्या है साहब, अगर ये चोर ये बोले कि मैं जब ताला तोड़ रहा था,
जब मैं गहने चुरा रहा था, पैसे चुरा रहा था, वो वीडियो बन गया। वो वीडियो आम लोगों को क्यों पता चल गया? वो तो पुलिस वालों के पास होना चाहिए। तो आप ये बताओ, चोरी क्यों कर रहे थे? ताला क्यों तोड़ रहे थे? तो यहाँ सत्येंद्र जैन मालिश क्यों ले रहे हैं? कैसे लीक हो गया? यहाँ उनकी इतनी सेवा बड़ी क्यों की जा रही है? क्या इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी काम करती है? देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केंद्रीय एजेंसी इस तरीके से काम करती है। उनके ऊपर दिल्ली के फाइनेंशियल फ्रॉड के ईडी सीबीआई को भाजपा के तरफ से चला रहे, उसको बता नहीं पाओगे। खाया है, उन्होंने पैसे का गबन किया है, उन्होंने दलाली की है, उन्होंने फ्रॉड किया है, और उसकी वजह से वो जेल में है। ठीक है, ठीक है, तो उनको ये फैसिलिटी क्यों? ठीक है मुन्ना खान, और उनको अभी ठीक है, मुन्ना खान, खेमचंद जी सर्वेश जी लौटूंगा आपके पास, खेमचंद जी सर्वेश जी लौटूंगा आपके पास। कपूर बस्ती विधानसभा ये कह रही है कि हमें सत्येंद्र जैन खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, तो अब तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? खेमचंद जी और सर्वेश जी, और दूसरा सवाल है मेरा, हाँ खेमचंद जी और सर्वेश जी आपके पास भी लौटूंगा। मुन्ना जी, हाँ मुन्ना जी, मुन्ना जी। दूसरा सवाल है कि अभी स्वास्थ्य मंत्री 6 महीने से जेल के अंदर है, तो आपकी जो स्वास्थ्य सुविधा है दिल्ली के अंदर, ये कौन देख रहा है? स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा अभी किसके पास है? आप जानते हो हॉस्पिटलों में क्या हाल हो रहा है? आए दिन लंबी लंबी मरीजों को मेडिसिन नहीं मिल रहा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और जितनी भी जनता परेशान होकर के बीमार होकर के हॉस्पिटल जाती है वो त्राही त्राही कर रही है। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो इस तरीके से आप भी आज तक आपने 6 महीने के बाद भी सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया, उसको बर्खास्त नहीं किया, और आपने स्वास्थ्य मंत्री नहीं चुना, जो कि आज वो पद खाली है, और उसका जुर्माना, उसका हर्जाना दिल्ली की बेहतर कोई कार्य करने वाला होगा आपके प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार है, जो शिक्षा का विभाग देख रहे हैं भी, आपके पास एक बता दीजिए हो तो क्यों नहीं किया? जवाब दे। क्या अभी स्वास्थ्य मंत्री का कांग्रेसी बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? अंदर है, उनके पद खाली है, अब तक आपने उनको बर्खास्त नहीं किया। मनीष सिसोदिया सर्वेश जी, सर्वेश जी, आप तो इस बात का जवाब ये भी दे सकते हैं कि कितने कर्मठ नेता हैं, जेल मंत्री है, जेल में चले गए, वहां से कितनी अच्छी सुविधाएं देख रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा, कर्मठ नेता है और अपने जेल कर्मचारियों को अपनी सेवा करा रहे हैं। करने वाली पार्टी है, वो एक दिन जेल से बाहर आएंगे और आप देखिएगा अभी तक जो पूछा सवाल मतलब थोड़ी सी शर्म नहीं बैठी, पैसा वापस ले लिया जाएगा, कभी बाहर आएंगे। बार बार जमानत तो 6 महीने होने का मतलब है और जेल में रहने वाला ही है, बेटा पैसा खाया है, को लूटा है, दिल्ली वालों को लूटा है, सरकार के साथ धोखा किया है। खामोश है। सर्वेश जी उनका जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा कि स्वास्थ्य मंत्री अगर जेल में है तो फिर व्यवस्थाएं कौन देखेगा? वोट मांगते हैं, मसाज और मरीज की बीमारी पे वोट ना क्या मांगते। काम किया आपने? दिल्ली सरकार के एक डिपार्टमेंट ने भी 20% भी काम किया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बताएं क्यों घटना साफ नहीं हुई? समस्या कम नहीं हुई? अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूछता हूँ क्यों पीडब्ल्यूडी के रोड पर बुरा हाल है? ठीक है, मसाज बनाम फिजियोथेरेपी का यह सिलसिला जारी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खेमचंद जी आपका भी, मुन्ना खान आपका भी, और सर्वेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मसाज बनाम फिजियोथेरेपी का जो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है और इस पर जो महाभारत है वो अभी भी जारी है। लगातार एक दूसरे की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल का जवाब कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।